हेलो स्टूडेंट्स। हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने आपकी काफ़ी सारी जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, जिसमें आपका प्लांट टिश्यू कल्चर था, रीजनरेशन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बनाना है, किस तरीके से बनते हैं। दैन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने शुरू की थी, उसमें भी आपको वेक्टर्स हैं, डिजायर्ड डीएनए को बनाना है, फॉर्मेशन है, केमिकली कैसे सिंथेसाइज करते हैं या मैसेंजर आरएनए से कैसे सिंथेसाइज करते हैं। देन हमने लिया था पीसीआर। पीसीआर से कैसे हम डीएनए की कॉपीज निकालते हैं। जीन क्लोनिंग हम आपको करा चुके हैं। अब आज हम ले रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहली बात तो फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो हम जानते हैं कि जैसे आप जैसे कोई सीरियल देखते हो, आप फिल्म देखते हो, इसमें भी आप देखते हो कि कोई चीज़, कोई क्रिमिनल होता है, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा है और ग्लव्स पहन के जो है वो काम कर रहा है, यानी वो अपने फिंगरप्रिंट छोड़ना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि फिंगरप्रिंट से उस क्रिमिनल का पता लगाया जा सकता है। उसको मतलब पता लगाया जा सकता है, उसकी वो की जा सकती है, खोज की जा सकती है कि ये व्यक्ति जो यदि पकड़ में आता है तो उसको पकड़ा जा सकता है। तो फिंगरप्रिंट क्या है? हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। इसी तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है, डीएनए जो पैटर्न है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। वो किस तरीके से होता है, और इसको हम फॉरेंसिक लैब्स में, जो क्रिमिनल फॉरेंसिक लैब्स हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस हैं, इन सब में हम ले सकते हैं यूज में। या पेरेंटल डिस्प्यूट जहाँ पर पाया जाता है, बच्चे का यदि विवाद होता है पेरेंट्स का कि भाई ये बच्चा किसका है किसका नहीं है, तो उसमें हम यूज में ले सकते हैं इसको, और रैपिस्ट को पकड़ने में ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से बहुत ज्यादा आसानी से की जा सकती है क्या ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डिस्टिंग्विशिंग द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर डीएनए प्रिंट पैटर्न। हर व्यक्ति को डीएनए प्रिंट पैटर्न से हर व्यक्ति को अलग करना, उसको डिस्टिंग्विशिंग करना क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए प्रिंट पैटर्न जो है वो अलग आता है। वो क्यों आता है भी हम चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग एंड मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग। It is used to assess whether an individual has genetic relationship with supposed individual or not. हमने जैसे कहा कि पेरेंटल डिस्प्यूट है कोई, कि जेनेटिक रिलेशनशिप है या नहीं उस व्यक्ति की उससे, बच्चे से, या रेपिस्ट के मामले में आता है, तो जेनेटिक रिलेशनशिप है या नहीं ये हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम किससे पता लगाते हैं? तो देखिए आप, ये आता है सैटेलाइट डीएनए के थ्रू। क्योंकि सैटेलाइट डीएनए जो है वो हर व्यक्ति के अंदर एक, कहना चाहिए, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें एक यूनिक सीक्वेंस होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, एक यूनिक सीक्वेंस होता है, और हर व्यक्ति का वो अपना अलग होता है। और यही सैटेलाइट जो डीएनए है, यही इस फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। ठीक है, तो सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए आर यूनिक टू एन इंडिविजुअल। हर एक का ये इंडिविजुअल का यूनिक है। सैटेलाइट डीएनए ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर हाइब्रिडाइज्ड विद, हम प्रोसेस में पढ़ेंगे, विद अ सिंगल टाइप ऑफ रेडियो लेवल्ड प्रोब डीएनए बाय यूजिंग सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, देन एन ऑटो रेडियो। ये हमने शॉर्ट में प्रोसेस बताई है आपको कि क्या करते हैं। सैटेलाइट डीएनए को लिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, देन उनको प्रोब से, जो रेडियो लेवल्ड जो आपके रेडियो एक्टिव जो प्रोब्स हैं उनसे हाइब्रिडाइज कराया जाता है। देन उनका ऑटो रेडियोग्राम लिया जाता है, प्रिंट लिया जाता है, डीएनए प्रिंट। और डीएनए प्रिंट लेकर हम ये पता लगाते हैं कि जिस हमने विक्टिम का लिया, विक्टिम के जो क्लोथ्स पर, या हम यदि रेपिस्ट की बात करते हैं, रैप की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमने विक्टिम के क्लोथ्स का, ब्लड का डीएनए लिया। देन जो हमारे पकड़ में आए हैं क्रिमिनल्स, उनके हमने ब्लड की सैंपल ली और उस डीएनए से उस क्रिमिनल के डीएनए को मैच कराया, पैटर्न को मैच कराया। तो ये टेक्निक है जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। वो किस पर बेस्ड है? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है? सैटेलाइट डीएनए इज अ नॉन कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग टैंडम रिपीट्स ऑफ ए सीक्वेंस। टैंडम रिपीट्स होते हैं। एक मिनी सैटेलाइट क्या है? 9 to 40 बेस पेयर्स का सैटेलाइट होते हैं। कई सारे हो सकते हैं एक सेल के अंदर, एक क्रोमोसोम में एक कॉपी होती है ज्यादातर, लेकिन कुछ में ये ज्यादा भी होती है, 4 कॉपीज भी पाई जा सकती है। इनमें
सम मिनी सैटेलाइट एग्जिस्ट इन अ सिंगल कॉपी, बट कुछ में ये 2 और मोर भी हो सकती हैं। तो मिनी सैटेलाइट एक्चुअली क्या है, जो यूनिक है, हर व्यक्ति का अपना अलग है, और जी और सी पेयर्स जो हैं उसमें रिच पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये मिनी सैटेलाइट की जो है वो क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। ईच एंड एवरी मिनी सैटेलाइट डिफर्स इन लेंथ from the corresponding mini satellite of an unrelated individual. This is because of the variation in the number of tandem repeats by deletion or addition of one or more sequence. Actually जो tandem repeats हैं उनसे पूरा मिनी सैटेलाइट होता है। मिनी सैटेलाइट में कई सारे टैंडम रिपीट्स होते हैं। रिपीट्स का मतलब है जिसमें सीक्वेंस रिपीट होते हों, लगातार रिपीट होते हों। तो ये हमारा जो मिनी सैटेलाइट है उसके थ्रू हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। मेथोडोलॉजी इसकी क्या है, एक्चुअली हमने जो आपको शॉर्ट में बताई कि आइसोलेशन करते हैं पहले हम डीएनए का, उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसको छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, छोटे बड़े जो डीएनए हैं वो अलग हो जाते हैं। ये 3 स्टेप हो गए हैं। उसके बाद हम इसकी सदन प्लॉटिंग कराते हैं, नाइलॉन के फिल्टर पर इसको चिपकाते हैं। देन सिलेक्शन करते हैं, प्रोब्स का सिलेक्शन किया जाता है, अलग से प्रोब्स लिए जाते हैं, जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स होते हैं उन्हें यूज करते हैं, और उन प्रोब से फिर क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन, देन उनका ऑटो रेडियोग्राम लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस के स्टेप्स हैं। कौन कौन से, ये देखिए आप, आइसोलेशन ऑफ सेल डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसका डाइजेशन करना, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, ये हम अभी पूरा लेंगे डिटेल में, सदन प्लॉटिंग करना, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब्स, देन फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन, देन ऑटो रेडियोग्राम। उसको फिर हम एनालाइज करते हैं इसको, डीएनए प्रिंट पैटर्न को, कि ये मैच करता है या नहीं। ठीक है, जैसे पेरेंट डिस्प्यूट के मामले में होता है तो हाफ ऑफ द जो प्रिंट पैटर्न है वो फादर से मैच करता है और जो अदर हाफ है वो मदर से मैच करता है। तो पेरेंटेज डिस्प्यूट के मामले में भी ये फिंगरप्रिंटिंग काम में आती है। तो हम सबसे पहला स्टेप ले रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन हम कैसे करते हैं, सेल डीएनए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लड और सीमन क्लॉटेड ऑन क्लोज वेजाइनल स्वैब्स टेकन फ्रॉम रेप विक्टिम्स। रेप विक्टिम्स के केस के अंदर रेप विक्टिम्स के वेजाइनल स्वैब से या उनके कपड़ों पर जो ब्लड जमा हुआ है उससे वो सैंपल लिया जाता है, देन या हेयर से लिया जा सकता है, फ्रेश सेल्स और ब्लड से लिया जाता है। इसको आइसोलेट करते हैं फ्रॉम सोर्स मटेरियल एंड सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। सोर्स मटेरियल कौन सा है, यदि मान लीजिए रेप के केस में है तो वो विक्टिम के ब्लड से लिया जा सकता है, दूसरा वो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल से लिया जाएगा, तो दोनों का मैच कराया जाए। देन पहले हमने आइसोलेशन कर लिया सेल डीएनए का, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो the cell DNAs are separately cut with a restriction enzyme that cuts on the either side of the mini satellite. मिनी सैटेलाइट के दोनों साइड से ये इसको काटता है, क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमें क्या चाहिए, केवल मिनी सैटेलाइट चाहिए, तो वो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो मिनी सैटेलाइट को दोनों साइड से काटता है। देन एज ए रिजल्ट मिनी सैटेलाइट गेट रिलीज्ड फ्रॉम द सेल डीएनए। देन क्या करते हैं, सेल डीएनए से वो रिलीज हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो हमने क्या निकाला, पहले सेल डीएनए को आइसोलेट किया विक्टिम से और जो इसका सस्पेक्टेड पर्सन है उससे, देन हम क्या करेंगे, इसकी जेल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे इसको, यानी मिनी सैटेलाइट को अलग करेंगे, देन इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाएगी। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, आपको पता है कि पीछे से जेल जाता है और जब हम इसमें डीएनए डालते हैं तो वो डीएनए जो है वो छोटा और बड़े उसमें टूट जाता है। तो देखिए, ईच डीएनए रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट ऑफ द रिसोर्स पर्सन जो उसका रिसोर्स पर्सन एंड सोर्स मटेरियल दोनों का, यानी हमने रेप के केस में कहा कि विक्टिम का भी और सस्पेक्टेड पर्सन का लिया, और द मिनी सैटेलाइट सेपरेट्स इंपोर्ट इनटू वेल ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के अंदर डाला, दोनों का डाला, उसी से दोनों का पैटर्न आएगा, और फिर क्या करते हैं, मिनी सैटेलाइट जो है वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। हमने कहा छोटे बड़े
जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट हो जाते हैं। देन उसकी करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय ही जब ये सेपरेट होते हैं तब इनकी सडन प्लॉटिंग की जाती है और उसको पैक किया जाता है। पैक करने का मतलब है कि उसको फिल्टर पे चिपकाया जाता है हीट ट्रीटमेंट देके, हाई टेम्परेचर देके, जिससे वो फिल्टर पे चिपक जाए। फिर उसका इस पर एक्सरे प्लेट रखी जाती है और पूरे जो है वो उसका पैटर्न जिससे हम ले सकें। क्योंकि यदि वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद वो यदि बह जाएगा नीचे, अलग अलग उसमें चला जाएगा, तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा पाएंगे, प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन नहीं करा पाएंगे। तो क्या हुआ, हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिनी सैटेलाइट को उनकी डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग अलग कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस में सडन प्लॉटिंग की जाती है। तो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू अ नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन मेम्ब्रेन पर क्यों चिपकाते हैं? और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर क्यों चिपकाते हैं? जिससे वो चिपक जाएं और उसका प्रोब से हम हाइब्रिडाइजेशन कराएं। तो इनको फिल्टर पेपर पर या नायलॉन मेम्ब्रेन पर चिपकाया जाता है बाय प्लेसिंग इट ओवर द जेल। जेल के ऊपर से डालते हैं तो वो फिल्टर पर पीछे की तरफ चिपक जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल आपकी क्लासेस लगेंगी तो हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रकार से होती है। तो यहाँ इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी सिर्फ चिपकाने वाली प्रोसेस को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? सडन प्लॉटिंग। ठीक है। द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर क्या करता है? डीएनए फ्रेगमेंट्स इज ड्राइड इन बिटवीन ड्राई फिल्टर पेपर एट हाई टेम्परेचर। इसको कहते हैं पैकिंग। यानी हमने क्या किया? डीएनए आइसोलेट किया, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया, यानी मिनी सैटेलाइट को अलग किया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिनी सैटेलाइट जो है वो डिफरेंट लेंथ वाले अलग हो जाते हैं। फिर हमने नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर उसको पीछे, उसमें जेल के पीछे पोर किया तो वो उस पर चिपक जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। ठीक है। और फिर ड्राई फिल्टर पेपर के बीच में वहीं रखे हुए हैं और हाई टेम्परेचर दी जाती है तो क्या हो जाता है? सेल पैकिंग हो जाती है इनकी। इसको कहा जाता है पैकिंग, डीएनए की पैकिंग होगी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? क्योंकि डीएनए प्रोब से इसको हाइब्रिडाइज कराना है, अब हमें सिलेक्शन करना है डीएनए प्रोब्स का। तो जो डीएनए प्रोब्स हैं, एक्चुअली ये जो डीएनए प्रोब्स हैं जो फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, वो इनका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले किया था एलेक्स जेफरी ने, और उन्होंने यूज किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये आजकल हमारे यहाँ इंडिया में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर इसका जो सब्स्टिट्यूट था वो लालजी सिंह जो है, डॉक्टर लालजी सिंह, इन्होंने इसको कहना चाहिए बनाया एक तरीके से। वो किसके द्वारा? हैज डेवलप्ड अ डीएनए प्रोब फ्रॉम मिनी सैटेलाइट डीएनए ऑफ बेंटेड क्रेक। इससे इसके डीएनए के मिनी सैटेलाइट से उस हाइब्रिडाइजेशन प्रोब को बनाया, जो प्रोब हमें हाइब्रिडाइजेशन में काम में लेना है। और यही आजकल इंडिया में यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं बीकेएम प्रोब। बीकेएम प्रोब्स ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज में लिए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो जो एक्चुअली जो एलेक्स जेफरी ने जो यूज किया था वो हमारे इंडिया के अंदर काम में नहीं आता। और ये हैदराबाद में इसको मिनी सैटेलाइट को बनाया गया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब के अंदर, और इसी को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में लेते हैं। ये हमारा इसका जो पैटर्न का तरीका है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो हम बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है रेप के केस में वेजाइनल स्वैब ऑफ ए रेप विक्टिम, वहां से लिया, और सस्पेक्टेड पर्सन की डीएनए लिया। तो हमारा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन सस्पेक्टेड हो, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। तो हमने वही सस्पेक्टेड पर्सन 1, 2, 3 लिए हैं, इनके डीएनए लिए हैं, और यहाँ इससे डीएनए लिया है। ठीक है। तो वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इनको क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, मिनी सैटेलाइट इनके अलग कर रहे हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ का आ गए, मिनी सैटेलाइट इसके अंदर आ गए। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबको डाल रहे हैं। ठीक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो वेल है उसका जो कहना चाहिए कि नीचे एक प्लेट टाइप होती है, उसके अंदर पूरा आ जाता है, उसमें हमने ये सब डाल दिया है, एक्स का यानी इस विक्टिम का, और सस्पेक्टेड पर्सन ए, बी, सी, इन तीनों का डाला हुआ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हुई, यहाँ पैकिंग की फिर हमने किस पर? नायलॉन मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर। इसके द्वारा हाई टेम्परेचर से पैकिंग। पैक करने से क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वहां पर चिपक जाए। ठीक है। कहाँ?
नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर या नायलॉन मेम्ब्रेन। देन उसको एल्कली ट्रीटमेंट देते हैं। एल्कली ट्रीटमेंट देने से क्या होता है ये हम आगे की प्रोसेस में भी आपको बताएंगे। ये भी हम थोड़ा सा जस्ट इसको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने के लिए कि एल्कली ट्रीटमेंट देने से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में टूट जाएगा, यानी डीनेचर हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। तब जो है वो डीएनए प्रोब्स डाले जाते हैं इसमें, और वही डीएनए प्रोब्स जो कि रेडियो लेबल्ड हैं डीएनए प्रोब्स, वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए डाले जाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? जो मिनी सैटेलाइट जो हमारे अलग हो चुके हैं, डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है, उस पर जाके ये वही प्रोब जो है वो उस पर्टिकुलर डीएनए पर क्या करेगा? हाइब्रिडाइज हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर हाइब्रिडाइज हो जाएगा। फिर इसको वॉश करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी से ये पैटर्न बनता है, देखिए जैसे इसमें दिख रहा है हमें कि ये एक्स का यानी विक्टिम का है, ये ए बी सी सस्पेक्टेड पर्सन का है। तो आप ये देखिए इसमें मैच किसका कर रहा है? एक्स का जो मैच कर रहा है वो ए से मैच कर रहा है डीएनए प्रिंट, बी और सी से मैच नहीं कर रहा। एक्जैक्टली मैच किससे कर रहा है? एक्स का ए से कर रहा है। तो ए इज द सस्पेक्टेड पर्सन फॉर रेप ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से समझाते हैं। ये हमारी जो प्रोसेस है जो हमने यहाँ कहाँ पढ़ी थी, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब से हमने आइसोलेट किया डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, मिनी सैटेलाइट को अलग किया, देन उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई, सदन प्लॉटिंग कराई, डीएनए प्रोब्स सेलेक्ट किए, और देन हमने हाइब्रिडाइजेशन इसका कराया। तो फिल्टर हाइब्रिडाइजेशन जो हम उस प्रोसेस में आपको बता चुके हैं। तो नाइट्रोजन फिल्टर, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर इज प्लेस्ड इन एन एल्कली सॉल्यूशन टू डीनेचर द डुप्लेक्स डीएनए फ्रैगमेंट्स, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को डीनेचर करने के लिए एल्कली जो है वो सॉल्यूशन जो है यूज किया जाता है। Then it is placed in the hybridization solution containing the probe DNA. Then उसको probe DNA जिसमें solution में है उसमें इसको रखा जाता है। तो वो जो probe DNA है वो binds with the appropriate mini satellite. Appropriate mini satellite का मतलब जो उसकी complementary है उससे वो जुड़ जाए, ठीक है। Then and forms और duplex DNA. तो वो duplex DNA जो हम पैटर्न में देख रहे हैं वो duplex DNA है, वो उसका बन जाए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन तक आ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद यानी प्रोब डीएनए के द्वारा जो मिनी सैटेलाइट का हाइब्रिडाइजेशन है वहां तक हमने क्लियर कर लिया है। देन ऑटो रेडियोग्राफी इसकी किस तरह करते हैं? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन द फिल्टर इज वॉश्ड विद अ वॉश सॉल्यूशन। किसको रिमूव करने के लिए? जो अनहाइब्रिडाइज्ड प्रोब्स हैं जो उस हमने तो पर्टिकुलर लिए प्रोब्स, और वहां पर क्या है? डीएनए, मिनी सैटेलाइट दूसरे भी हैं। मिनी सैटेलाइट जो यूनिक है उसी का हमारा क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा, बाकी का नहीं होगा। तो जो अनहाइब्रिडाइज जो हैं उनको, अनबाउंडेड जो प्रोब्स हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो वॉश सॉल्यूशन से उसको वॉश करते हैं। देन एक्सरे फिल्म उसको रखी जाती है कितने आवर्स के लिए? 3-4 आवर्स के लिए इस पर रखी जाती है। देयरफॉर एन इरेगुलर लैडर और डार्क स्पॉट डेवलप्स ऑन द एक्सरे, जो हमने आपको पैटर्न बताया। ये एक्सरे फिल्म पर ये पैटर्न बन जाता है, इसका फोटो रेडियोग्राफी से। तो ये जो पैटर्न बन जाते हैं, इन पैटर्न को हम कहते हैं ऑल डीएनए प्रिंट्स ऑन द एक्सरे फिल्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डीएनए फिंगर पैटर्न, ठीक है। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाते हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि ये विक्टिम के डीएनए से, जो विक्टिम का जो सोर्स डीएनए था वो किससे मिल रहा है, कौन से सस्पेक्टेड पर्सन से मिल रहा है। तो इन द केस ऑफ रेप एंड मर्डर हम क्या करते हैं? ऑल बैंड्स ऑफ सेमिनल डीएनए और हेयर्स, ये क्योंकि डीएनए वहीं से लिया गया है तो डीएनए शुड मैच परफेक्टली, जैसा कि हमने उस पैटर्न में बताया था, विद डीएनए प्रिंट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। तो जो विक्टिम का डीएनए था जो हमने वहां से लिया था, इसके स्वैब से लिया था, और जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसके डीएनए से लिया है, वो मैच करना चाहिए, परफेक्टली मैच करना चाहिए। 100% जो मैच है वही माना जाएगा, जो थोड़ा बहुत पैटर्न हाफ मिल रहा है वो नहीं माना जाएगा इस केस में, ठीक है। पेरेंटल डिस्प्यूट के मामले में वो हाफ जो पैटर्न है वो मदर से मैच करता है और हाफ पैटर्न जो है वो फादर से मैच करता है। तो ये हमारा हो जाता है
पूरा का पूरा इसकी जो हमने आपको समझाई है इसकी प्रोसेस। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन इसकी क्या है। तो एप्लीकेशन जैसे हमने आपको बताया, ये पहला तो केस हो ही गया कि हमने क्रिमिनल्स को यानी मर्डर केस में या रेप के केस में हम इनको जो है वो सस्पेक्टेड पर्सन को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। पेरेंटल डिस्प्यूट के मामले में टू सेटल पेरेंटल डिस्प्यूट, हम जैसे कहें जो पहला हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जैसे आप देखते हो कई बार कि बच्चा चोरी हो गया, साहब चोरी हो गया, कौन ले गया, जब वो एक पेरेंट्स कहते हैं, एक कपल कहता है कि ये बच्चा हमारा है, दूसरा कपल कहता है ये बच्चा हमारा है, तो जब ये केस कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो बेस होता है इसका, जो पूरे केस स्टडी को जब सॉल्व करते हैं तो उसमें वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम में आती है। इस तरीके से कि जो कपल्स हैं उनके डीएनए का बच्चे के डीएनए से मैच कराया जाता है, उसी तरीके से इस पैटर्न को लेकर, और फिर देखा जाता है कि किसका पैटर्न मैच कर रहा है। 50% मैच करेगा फादर से और 50% मैच करेगा मदर से। तो जिनका 50% मैच कर रहा है वही उसके असली पेरेंट होंगे, और जिनका नहीं कर रहा है वो असली पेरेंट नहीं। तो इस तरीके से ये केस स्टडीज हैं जो काफ़ी सारी कोर्ट के सामने भी आती हैं, और कुछ अलग अलग देशों में भी ऐसी हुई हैं कुछ केस स्टडी, तो वो हमने यहाँ पर बता रखी हैं। जैसे हाई कोर्ट में पहुँचा था हैदराबाद में एक 1989 में एक केस था, वुमेन नेम्ड कन्ना मलाई और उसके हस्बैंड पहुँच गए कि ये बच्चा हमारा है, दूसरे पेरेंट पहुँच गए लक्ष्मी और वो कि ये बच्चा हमारा है, और उसके कोर्ट ने जो है वो डिसाइड किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर कि जो बच्चा था वो असली उसके बच्चे के असली पेरेंट्स को बच्चे को सौंप दिया। यही नहीं, बच्चा किडनैप भी हो जाता है, बच्चा कहीं खो जाता है, 20 साल बाद भी आता है, तब भी वो यदि कहता है कि ये मेरे मदर फादर हैं, तब भी उनका डीएनए टेस्ट होता है। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, अखबार में आते हैं, टीवी न्यूज़ में आते हैं। तो ये इसका जो सोल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही है। ये हमने फिंगरप्रिंट के बताए हैं आपको, जैसे उसका एग्जाम्पल लेकर कि ये असली पेरेंट ये थे और ये नहीं थे, क्योंकि इसका मैच कर रहा था और इसका मैच नहीं कर रहा था, ये एनालाइज किया था। दूसरा है डिस्टिंग्विशिंग टू डिस्टिंग्विश रेपिस्ट, वो हमने आपको केस बता ही दिया कि यदि रेप के केस में विक्टिम के वेजाइनल स्वैब से डीएनए लिया जाए और जो है वो सस्पेक्टेड पर्सन का डीएनए लिया जाए, और उससे क्योंकि मिनी सैटेलाइट जो है वो यूनिक है, उससे जो है वो रेपिस्ट को खोजा जा सकता है। जेनेटिक एनालिसिस में भी इसको यूज में लिया जा सकता है। माइग्रेशन पैटर्न में भी, माइग्रेशन इज यूज्ड टू असेस द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन ऑफ एंशिएंट पॉपुलेशन। एंशिएंट पॉपुलेशन कहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ गई है, उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लिया जाए। तो ये इसके जो है वो क्या है एप्लीकेशंस हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारी किस बहुत सारे उसमें काम में आती है, और इसका जो शॉर्ट में इसकी प्रोसेस में वापस बता रही हूँ आपको, मेथड जो है कि जो डीएनए को हम पहले आइसोलेट करते हैं, डीएनए आइसोलेट करके उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा मिनी सैटेलाइट को खोजा जाता है, निकाला जाता है। मिनी सैटेलाइट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालकर उनकी डिफरेंट लेंथ के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर लेते हैं। देन नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर उनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है हाई टेम्परेचर देकर, जिससे फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है प्रोब से। तो वो रेडियो लेवल प्रोब्स होते हैं, उनसे हाइब्रिडाइज कराते हैं, तो वो मिनी सैटेलाइट के जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उन प्रोब्स, वही प्रोब्स पर जाकर ये लगते हैं, और कुछ अनबाउंड प्रोब्स को फिर रिमूव करना होता है वॉश सोल्यूशन से। देन उसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, तो एक्सरे फिल्म पर जो पैटर्न आता है उसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए पैटर्न प्रिंट पैटर्न कहते हैं, और वो हमारा विक्टिम से और सस्पेक्टेड पर्सन से मैच करना चाहिए। बच्चे के केस में है, पेरेंटल डिस्प्यूट के केस में है, तो हाफ पैटर्न जो है मदर से और हाफ पैटर्न जो है वो फादर से मैच करना चाहिए। थैंक यू।